बाप के साथ भी सब ठीक नहीं है, हुक्मरान इत्तेहाद दबाव में। इत्तेहादी हुकूमत की परेशानियों के हवाले से तज्जिया निगार मजहर अब्बास कहते हैं कि महीने में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, इसके अलावा फ्यूल टैरिफ में इजाफे और मज़ीद सख्त इक़दामात की रिपोर्ट से जाहिर है कि 11 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत में सब ठीक नहीं है। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत अवाम के बढ़ते दबाव को बर्दाश्त कर सकेगी? क्योंकि अहम अपोजिशन लीडर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नए मंसूबे के साथ सामने आए हैं और हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो आम इंतखाबात का ऐलान करके इक़्तिदार छोड़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जानते हैं कि अगर कोई भी इत्तेहादी जमात अलग हुई तो उनकी और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के साथ भी सब ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी MQM के दरमियान मुज़ाकरात के 2 राउंड्स हो चुके हैं, जिसमें MQM के मुतालबात सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम और MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। कुछ सख्त फैसलों के बाद बढ़ते दबाव के तनाजुर में हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराहों के इजलास में इख्तलाफात की रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके बाद आइंदा हफ्ते कुछ अहम फैसले मुतवक्के हैं। इनमें इक्तिसादी और सियासी मसाइल से निमटना और रवां साल के आखिर या 2023 के आगाज़ में इंतखाबात का इनेकाद करवाना शामिल है। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली की कीमतों में इजाफे से हुक्मरान इत्तेहाद के लिए दबाव से निमटना मुश्किल हो गया है। मूडीज़ ने भी पाकिस्तान का माशी आउटलुक मुस्बत से मनफी कर दिया है, जिसके मार्केट पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। यहाँ बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि 8 मार्च के अदम एतमाद के वोट का मकसद क्या था, जिसने हुक्मरान इत्तेहाद को ख़तरे में डाला और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा किया, जो कि 7 मार्च से पहले नीचे गिर रहा था। अक्सर का मानना है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में ये बहुत मुश्किल होगा। हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फ़िलवक्त ये मुश्किल हो रहा है कि वो अपने इक़दामात का दिफा करें और उनके पास अपोजिशन के इस बयानी का कोई रद्द नहीं है कि माशी हालात मार्च से पहले खासे बेहतर थे। सियासी एतबार से हुक्मरान जमातें सियासी तनाव में कमी नहीं ला सकी हैं, लेकिन वो साथ ही ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिससे मौजूदा तनाव में मज़ीद शिद्दत आ रही है। जिस तरह हुकूमत ने 25 मई के लॉन्ग मार्च के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया और रियासती मशीनरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, वो उनके हक में नहीं रहा। ये इंतखाबात हुक्मरान जमातों और PTI का असल इम्तिहान होगा, जिससे आइंदा आम इंतखाबात का अंदाज़ा हो जाएगा। जैसा कि आज की सूरत हाल है, अपोजिशन रहनुमा इमरान खान को हुक्मरान इत्तेहाद पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। अगर इंतखाबात का इनेकाद आइंदा चंद महीने में होता है तो उन्हें बरतरी हासिल होगी। इस्टेब्लिशमेंट अब तक अपने हालिया न्यूट्रल रहने के बयानिए पर कायम है, लेकिन जाहिर है गिरती माशी सूरत हाल और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल में इख्तिलाफ राय यकीनी है। लिहाजा किसी किस्म का दरमियानी रास्ता निकालना होगा, जैसा कि 2023 में मार्च और अप्रैल में इंतखाबात से पहले कम अज़ कम 6 महीने के लिए उबूरी हुकूमत बनाना। अब इसका ज़्यादा इन्हिसार मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद पर है कि वो किस तरह सूरत हाल से निमटते हैं, क्योंकि 9 मार्च का तहरीक अदम एतमाद का फैसला उनके लिए सख्त नुकसान का सबब बन रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।